वेलकम गाइज। जीके एमसीक्यू जेम के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले 131 से नेक्स्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलते रहे नॉन स्टॉप डेली। ठीक है, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं? चूज कर लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन होगा आपका, लेट मी चेक, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या होता है? गहराई कम दिखाई देती है। अगर ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछ लिया जाए कि पानी में रखी हुई कोई भी पेंसिल हो गई, छड़ हो गई, मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है, किस कारण से दिखाई देती है, फिर आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, फिर भी आपका आंसर अपवर्तन ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अपवर्तन की घटना है। अगर मान लो क्वेश्चन अलग अंदाज से पूछ लिया जाए, किस प्रकार से कि पानी में, ठीक है, पानी के अंदर कोई भी सिक्का है वो हमें उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? हम अगर यहाँ से देखें तो ये उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो फिर भी आपका क्या आंसर क्या होगा? अपवर्तन। ठीक है, अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोई भी वस्तु, ठीक है, जैसे हम देख पाते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार गर्मियों के दिनों में हम जैसे चलते हैं या फिर कोई भी सड़क हो गई, मान लो ये सड़क हो गई आपकी, ठीक है, तो आप इस पर चलते हो गर्मियों के टाइम पे, आपने पानी 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 सा देखा होगा कि पानी दिखता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हो वो पानी और आगे चला जाता है। जैसे आप वहाँ जाते हो वो पानी और आगे दिखाई देता है, मृग तृष्णा जिसको बोलते हैं। ये किसके कारण होता है बताइए? ये गलत बात है, ये अपवर्तन से नहीं होता, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना से होता है। ठीक है, मरीचिका, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, फिर ये अपवर्तन के कारण बहुत सारी घटनाएं, जैसे इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, काफ़ी सारी घटनाएं आप देखते होंगे, इनके रीजन इनमें से कुछ होता है। ठीक है, चलता है कि और साबुन के बुलबुलों के चमकीले रंग निम्नलिखित से किसके कारण होता है? साबुन से आपने देखा होगा बचपन में, तो आप काफ़ी नए होंगे, साबुन से तो देखे होगे बुलबुले रंगीन रंगीन। ठीक है, तो किस कारण से? प्रकीर्णन, विक्षेपण, विवर्तन, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनते हैं कपड़े धोते टाइम पे, नहाते टाइम पे बुलबुले बनते हैं रंगीन रंगीन, तो वो किस कारण से बनते हैं? तो कौन सी साइंस लग गई है जो इसके कारण रंगीन हो गए वो? सो किस कारण से? प्रकीर्णन। याद रखना, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण फैला देते प्रकाश को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश में, लाल प्रकाश में, पीले प्रकाश में, हरे प्रकाश में? सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका नीले प्रकाश में, ब्लू। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद CMY के संबंधित है? ऑफसेट प्रिंटिंग, वोटिंग मशीन, रेलवे संकेतन, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन ऑफसेट प्रिंटिंग। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण या फिर अवतल लेंस या फिर अवतल दर्पण? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो इसका राइट ऑप्शन है आपका अवतल दर्पण। याद रखना, क्वेश्चन कभी बार पूछा जा चुका है, अवतल दर्पण की भांति काम करता है। और कितने अच्छे MCQs है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? हमने आपको बताया था कि ध्वनि की गति, प्रकाश की गति दोनों ऑपोजिट होती है। ध्वनि जो है ठोस में अधिक होती है, द्रव में कम होती है, वायु में और कम, निर्वात में 0। ठीक है, जबकि प्रकाश की गति निर्वात में तेज, वायु में थोड़ी कम, द्रव में थोड़ी कम, ठोस में बिल्कुल कम। ठीक है, उल्टा है एक दूसरे के। तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? बता दो, अब तो हमने बता दिया आंसर। वायु, जल, कांच, निर्वात, किसमें कम होगी प्रकाश की गति? जी हाँ, बिल्कुल कांच, क्योंकि एक ठोस है और ठोस में कमी होती है वैसे। ठीक, चलता है कि और कल का वीडियो देखा होगा तो समझ में आ गया होगा। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है? तारे की दूरी,
तारे का तापमान, तारे का भार, तारे का आकार। रंग से क्या पता चलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूज कर लिया करो, आप बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप वैसे चूज कर लिया करो। जैसे हम आंसर इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ के कंप्लीट, तो आंसर सोच लिया करो आप ही, क्योंकि आंसर तो हम बता ही रहे सभी का, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तारे का ताप, ठीक है, क्या पता चलता है? तारे का ताप। अगले क्वेश्चन लॉन्ग है तो थोड़ा एडजस्ट भी हम कर सकते हैं इसको, वो ज़्यादा लॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित स्थितियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? 12 अप्रैल, 2 मार्च, 18 मार्च या फिर 21 जून। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 21 जून। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 21 जून को क्या मनाया जाता है, आपका आंसर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 5 जून। चलता है क्यों, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, याद होना चाहिए आपको। पीले रंग का पूरक रंग है? नारंगी, लाल, नीला, हरा। पीले रंग का पूरक रंग का आपको बताना है। सो गाइस जो है आपका नीला। अगला क्वेश्चन, पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है? व्यतिकरण का, प्रकीर्णन का, अपवर्तन का, इनमें से कोई नहीं। पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है। राइट ऑप्शन इज व्यतिकरण का। पढ़ा ना व्यतिकरण आपने 12th में, बहुत अच्छा चैप्टर है व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण का नाम सुना होगा आपने। चलता है एक और। अगला क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पे। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? स्विमिंग पूल में आप सब नहाए हो तो कम गहरा दिखाई देता है, लेकिन जैसे कूदते हो, छलांग लगाते हो तो काफ़ी गहरा होता है। ये कम गहरा क्यों दिखाई दे रहा है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, अपवर्तन, प्रकाश। सो इसका राइट ऑप्शन अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई दे रहा है आपको। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आपके लाइक जो है ना, आपके लाइक मिलते रहेंगे तो हम भी क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारे काम छोड़ के हम पहले वीडियो बनाते हैं, देखो आपके लिए, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तभी तो आपको नॉन स्टॉप मिलते रहते हैं ना क्वेश्चन। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? सिंपल सी बात है, अंतरिक्ष में है तो अपवर्तन तो होगा नहीं, अपवर्तन नहीं होगा तो सिंपल सी बात है ब्लैक ही दिखाई देगा, क्योंकि अपवर्तन कारण तो नीला दिखाई देता है, और वो ही नहीं होगा तो फिर ब्लैक दिखाई देगा। तो ये तो क्वेश्चन आप सभी को आ गया होगा, ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर एयर वेयर कुछ भी नहीं है तो अपवर्तन ही नहीं होगा। क्वेश्चन लॉन्ग है बट ईजी है। कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है अबिंदुकता दोष। तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंडरी लेंस और दीपॉक्सी लेंस। गाइज हम आपको बता दें, ये जितने भी दोष है ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ठीक है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ से इनका सॉल्यूशन पूछा जाता है कि कौन सा लेंस किस में काम करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद होगा वैसे बेसिकली आपको, क्योंकि आप 10th से पढ़ते आ रहे हो ना इसको। तो बताओ फिर आंसर इसका कि अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा? अवतल, उत्तल या फिर सिलेंडर या फिर दीपॉक्सी? ईमानदार से बताना, आप अपनी ईमानदारी नहीं खोगे तो कितने भी आगे आप जा सकते हो ज़िंदगी में। याद रखना, ईमानदारी। सो गाइज आपने चूज कर लिया होगा इसका आंसर, चेक करने जा रहे हैं हम। तो ये लीजिए, सिलेंडरी लेंस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा दिख जाए, हमारे स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वह है? प्रिज्म पता है ना, हरा, बैंगनी, लाल, नारंगी, कौन सा है? एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है,
कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, देखो। सो चूज कर लिया होगा आपने। इसका राइट ऑप्शन बैंगनी, याद रखना, बैंगन से याद रख लेना, बैंगनी, क्योंकि बैंगन सीधा सा होता है ना, तो इसी प्रकार ये सबसे अधिक अपरिवर्तित है। अब क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक परिवर्तित कौन सा है, फिर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान रखना। उसमें प्रिज्म का इधर से लाइट बहते रंग विभाजित होता है, कौन सा अधिक विचलित है कौन सा नहीं है, उसका ध्यान रखना थोड़ा। आपका एंट्रांस एग्ज़ाम क्लियर हो जाए फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एंट्रांस एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए तो ये कर रहे हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। और हम आपको नॉलेज उतनी दे रहे हैं जिससे आपका एंट्रांस एग्जाम क्लियर हो जाए, ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम, ठीक है। अगर ज़्यादा देंगे तो आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी, ठीक है, और कम देंगे तो आपको एंट्रांस में दिक्कत होगी। तो लेवल वही है जो आपके एंट्रांस में काम आएंगे। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन। और किसी भी क्वेश्चन में देखो मिस प्रिंट लग रही हो तो कमेंट कर देना, उसका सॉल्यूशन हम मिलकर निकाल लेंगे, ठीक है ना। अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, अनंत पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, निम्न पारगम्यता। अति चालकता का लक्षण, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उच्च पारगम्यता। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन इज प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, लॉर्ड स्टर्न, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ग्राहम बेल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, लोहा, यूरेनियम, तांबा, ये सभी। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का, ठीक है, यूरेनियम का, याद रखना यूरेनियम। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, आपकी जो विद्युत होती है, लाइट होती है, उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति, डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफर, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपकी विद्युत मोटर, क्योंकि लाइट लेके कोई भी यांत्रिक कार्य कर सकती है, जैसे कि पंखा घूमना, ठीक है, आपके जो दही से घी बनाने वाली मशीन आती है, कोई भी रोटेशन चीज़ हो गई। अगर इसका उल्टा पूछ ले जाए कि यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करने वाली युक्ति, फिर क्या बोलोगे, फिर आपका डायनेमो सही होगा, जनरेटर सही होगा, जनरेटर आप जिसको बोलते हो, ठीक है, वो आपका सही होगा। चलते आगे एक और। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। अर्धचालक का ध्यान रखना, ये पूरा चैप्टर है आपके सेमीकंडक्टर वाला, 101% क्वेश्चन आएगा यहाँ से हमारा, ठीक है। सिलिकॉन, जिरकॉन, कार्बन, इनमें से कोई नहीं। देखो एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो वो बनी होती है आपके सिलिकॉन की। अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी कि एसी को डीसी में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये तो इंपॉर्टेंट है। रेक्टिफायर, ट्रांसफार्म या फिर ट्रांसमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं, जो आपकी एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे, एसी को डीसी में, याद रखना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सो गाइज वो है आपका रेक्टिफायर, याद रखना क्या है रेक्टिफायर। अगर क्वेश्चन उल्टा बन जाए तो कि डीसी को एसी में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, क्वेश्चन तो बन सकता है, देखो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। डीसी को एसी में, तो याद रखना वो है इन्वर्टर, ठीक है। क्या है इन्वर्टर, आप देखा होगा इन्वर्टर किसी के घर में लगा होगा तो कि बैटरी होती है बड़ी बड़ी सी, जबकि बैटरी में तो क्या होता है डीसी होता है। उससे आपके पंखे कैसे चल गए, क्योंकि उसने इन्वर्टर ने कन्वर्ट कर दिया एसी में, ठीक है। इन्वर्टर भी साथ में होता है उनके, और वो बैटरियाँ होती हैं ना, वो डीसी करंट प्रोवाइड कराती है, इन्वर्टर्स को कन्वर्ट करके एसी भी सप्लाई करता है। तो ऐसे उल्टा भी याद रखा करो। तो यहाँ पर एसी को डीसी में कौन बदलेगा, रेक्टिफायर, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं और हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो तो फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक हमने नीचे दे रखा है फेसबुक इंस्टाग्राम का, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम फेसबुक का। हस्ताई चुम्बक बनाया जाता है तांबे के, इस्पात के, नरम लोहे के, से बी के, बताइए। हस्ताई चुम्बक परमानेंट होता है,
आपने देखा होगा एक अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक। तो ये किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के। किसके? इस्पात के। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है? वेबर, डोमेन, गॉस, हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक चूज कर लिया होगा आपने, वैसे 5 सेकंड का टाइम हम आपको देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो, मिस प्रिंट हो, गलत सा लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित हो रहती है वह है, उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित हो रहती है, राइट ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है? स्विच, रेक्टिफायर, रेगुलेटर, अन्य। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए होता है ना कम ज़्यादा करने का, उसको क्या बोलते? अगर मान लो सर्दी लग रही है तो कम कर देते हो, गर्मी लग रही है तो उसको तेज़ कर देते हो, आपके हाथ में होता है ना वो, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, उसको बोलते हैं आप रेगुलेटर। ठीक है, रेगुलेटर यानी कि नियंत्रक, जिससे आप नियंत्रण कर सको। अगला क्वेश्चन, फेराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? फेराडे का नियम इंपॉर्टेंट है, देख लेना गाइज, क्वेश्चन बन सकता है फेराडे के नियम से। गैसों का दाब, क्वेश्चन आपके 11th और 12th से ही आएंगे, बाहर कहीं से भी नहीं आएंगे। 11th 12th अच्छे से देख लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो, जो हम पढ़ा रहे हो पढ़ लो, एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, 100% सिलेक्शन है। फेराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है? गैसों का दाब, गैसों की अभिक्रिया, तापमान एवं दाब, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे का नियम। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी कम लग रहे हो तो हमारा जेके लोन जॉब चैनल है, जेके लोन जॉब चैनल, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। निम्न में से कौन विद्युत अचुम्बकीय है? इंपॉर्टेंट, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, आपके जो प्रतिचुम्बकीय, लौह चुम्बकीय, अनुचुम्बकीय है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेगा गाइस। तो उसको उदाहरण भी देख लेना, परिभाषा भी देख लेना। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन विद्युत अचुम्बकीय है? कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, निकल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तांबा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय आमोत्तर और भौगोलिक आमोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय नति, चुंबकीय दिक्पात, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है आपका चुंबकीय दिक्पात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है आपका? ऑक्सीजन।